आप सब लोग मेरे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय। इस वीडियो के अंत तक ये डिसाइड हो जाएगा कि आप में से कौन कौन अपने जीवन से सपने में जीतना चाहते हैं या फिर हकीकत में भी। हार मनुष्य जीवन का एक ऐसा एहसास जो जीवन के प्रति उत्साह को कम कर देता है और आत्मविश्वास को पूरा तरह से ख़त्म कर देता है। ये हार तो कभी कभी मनुष्य को मौत के रास्ते तक लेकर के चला जाता है। ठीक इसके विपरीत जीत एक ऐसा एहसास जो जीवन के प्रति उत्साह और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ा देता है। इस वीडियो में मैं बौद्ध भिक्षु से मिला उस ज्ञान के ऊपर बातचीत करने जा रहा हूं, जिसको जानने के बाद आप अपने जीवन में कभी भी नहीं हारिएगा। यूं कह लीजिए कि हार आपको कभी भी नहीं हरा सकेगी। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक असाधारण महापुरुष का असाधारण ज्ञान है जिसको आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उनका अंतिम विचार तो ऐसा था कि जिसे सुनने के बाद वहाँ पे उपस्थित सारे लोगों ने तालियों का बौछार कर दिया। वो विचार अगर आप जान जाइएगा तो अपने जीवन में हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान होता है बेहद खतरनाक। नमस्कार साथियों, जब मैंने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि जीवन में हम हारते क्यों हैं और अपने आप को उस हार से अलग कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आप कहीं शोर शराबे वाली जगह में हैं तो हो सके तो वहाँ से अलग हो जाइएगा, अन्यथा आप कान में ईयरफोन डालिए और इस वीडियो में कही गई हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। उन्होंने कहा कि हम जब जीवन में कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य क्यों करते हैं, उसका कारण हम स्पष्ट नहीं करते हैं। हमारा पर्पस क्लियर नहीं रहता है, जिसके कारण से हमें कभी कभी हार का मुंह देखना पड़ता है। प्यारे दोस्त, आप में से कई ऐसे होंगे जो अपने जीवन में डॉक्टर बनना चाहते होंगे, लॉयर बनना चाहते होंगे, टीचर बनना चाहते होंगे, कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता होगा। तो आप वो बनना क्यों चाहते हैं वो स्पष्ट कीजिए, क्योंकि जब आप उसको लेकर के काम करना शुरू कीजिएगा तो आपके जीवन में अनेक चुनौतियां आएगी, रुकावटें आएंगी, मुश्किलें तो पड़ेगी ही पड़ेगी। जीवन में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं बना है जिसे आप अपना करके अपने मंजिल तक पहुँचें और उसमें रुकावटें ना आए, चुनौतियां ना आए, मुश्किलें ना आए। तो आप इन मुश्किलों से कैसे लड़िएगा? वो मुश्किलों से आप तभी लड़ सकते जब आपका क्यों क्लियर रहेगा, आपका पर्पस बड़ा रहेगा, आपका वो करने का, वो बनने का पर्पस स्पष्ट रहेगा। आप सब दशरथ मांझी को जानते होंगे, एक ऐसा इंसान जिसने छेनी और हथौड़ी के मदद से एक बड़ा सा पर्वत को तोड़ डाला और वहां पे सड़क बना डाला। भाई साहब, छेनी और हथौड़े के मदद से, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो क्यों तोड़ पाया? क्योंकि उसके पीछे का कारण उसका स्पष्ट था, वो तोड़ने का पर्पस उसका क्लियर था, उसका क्यों का कद उस पर्वत के भी कद से बड़ा था। तो आपका भी पर्पस बड़ा होना चाहिए। आप छोटे मोटे पर्पस लेकर के चलिएगा, आपका छोटा मोटा कारण रहेगा किसी चीज़ को बनने के लिए, तो आप हार सकते हैं। आप आज अभी पेन पेपर उठाइए और अपना गोल्स को लिखिए और उस गोल्स के नीचे ये भी लिखिए कि आप वो करना क्यों चाहते हैं, पर्पस को लिखिए उसके नीचे। आगे वो महात्मा बोलते हैं कि हम धैर्यपूर्वक कोई कार्य नहीं करते हैं, हमारे जीवन में धैर्य का अभाव है, पैसेंस से हम कोई काम नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए समय हमें देना पड़ता है। प्यारे दोस्त, प्रकृति हमें जन्म से पहले से समझाने का प्रयास कर रहा है कि हमारे जीवन में धैर्य का बहुत इंपॉर्टेंस है, पैसेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपका ये शरीर बनने में 9 महीना का समय लगा। उस 9 महीने में आपकी माँ ने बड़ा ही धैर्यपूर्वक हर एक दर्द को, हर एक मुश्किल को सहा, और जब 9 महीने बाद आपका जन्म हुआ तो आपका हंसी, आपका किलकारी ने उस घर में खुशियाँ ला दी, माँ का हर एक दर्द को ख़त्म कर दिया। ठीक उसी प्रकार जब हम कोई पौधा लगाते हैं, उस पौधे को पेड़ बनने में, फल देने में लगभग 4 से 5 साल, 6 साल इस तरह का लगते हैं। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप जो बनना चाह रहे हैं, जो चीज़ प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसे 2 से 4 दिन, 2 से 4 महीने में पा लीजिएगा। हमारा जीवन में पैसेंस का बहुत कमी हो चुका है आज के समय में। ये शॉर्ट्स वीडियो वगैरह, रील्स वगैरह आ जाने के कारण से हम पैसेंस को ख़त्म करते जा रहे हैं। इसी पैसेंस को चेक करने के लिए मैं एक बड़ा ही खूबसूरत सा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ इसी चैनल में, जो आपका पैसेंस लेवल को टेस्ट करेगा।
उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना चाहिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। प्यारे दोस्त, आप लोग दशरथ मांझी के बारे में बहुत अच्छा तरीका से जान रहे हैं। उन्होंने पर्वत को तोड़ा और उस पर्वत को तोड़ने में उसे 22 साल का समय लगा। 1-2 साल में नहीं बोल रहा हूं, 3-4 साल नहीं बोल रहा हूं, 22 साल अपने जीवन का अधिकतम हिस्सा को उसने उस पर्वत को तोड़ने में झोंक दिया। वो कितना बड़ा पेशेंस रखा होगा, जरा सोचिए। एक दिन में आप छेनी और हथौड़े से कितना पर्वत को तोड़ सकते हैं, जरा सोचिए। एक दिन तोड़ा, उसको दिखता होगा यार क्या टूट रहा है। 2 दिन तोड़ा, यार कहाँ कुछ हो रहा है। अगर उसे वो कम जो टूट रहा था 1 दिन 2 दिन में, अगर वो दिखता तो वो कभी नहीं कर पाता। ठीक इसी प्रकार से हम लोग शुरुआत तो करते हैं बहुत अच्छा से, शानदार तरीका से शुरुआत करते हैं, लेकिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीतते बीतते हमारा शुरुआत कहाँ गया किसी को पता नहीं। कोई भाई साहब जो हैं सो 1 महीना 2 महीना बहुत बेहतर तरीका से कर लेते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका उम्मीद टूटने लगता है, उनका हिम्मत गिरने लगता है। आप जीवन में हिम्मत से हारिए, हिम्मत को नहीं हारिए, क्योंकि अगर आप हिम्मत को हार दिए तो आपका हार उसी समय तय हो जाता है। मुश्किलों से डर करके अगर आप मैदान को छोड़ करके भाग जाते हैं तो आप उसी समय हार गए, लेकिन उस मुश्किलों का सामना करते हुए अगर आप मैदान में डटे हुए हैं तो अभी भी आपका जीतने का प्रतिशत बना हुआ है। प्यारे दोस्त, जीतता वही है जो लड़ता अंत तक है। तो आप अपने जीवन में 1 मुश्किलों से हारते हैं, 2 मुश्किलों से, 3 मुश्किलों से, या फिर निरंतर प्रयास करते जाते हैं। एक समय फिर ऐसा आएगा जब वो मुश्किलें, वो चुनौतियां आपके रास्ते का रुकावट नहीं, आपके कदमों की गति को तेज करने में लग जाएगी। आगे वो महात्मा बुद्ध जो विचार रखते हैं, वो विचार तो वास्तव में हमारा जीवन को बदल सकता है। वो विचार हमारे जीवन में हर एक हार को जीत में बदल सकता है। वो कहते हैं कि हार और जीत विचार का होता है, ना कि इंसान का। हम वो विचार नहीं है, हम उस विचार से मुक्त हैं। प्यारे दोस्त, आप अपने जीवन में कुछ बनना चाह रहे थे, ये आपका एक विचार था। अगर किसी कारणवश आप वो चीज़ प्राप्त नहीं कर पाए तो आपका नहीं, उस विचार का हार हुआ है। आप अपने आप को उस विचार से अलग रखिए। अगर आप अपने आप को उस विचार में लिप्त रखते हैं, आप अपने आप को उस विचार में सने हुए पाते हैं, तो आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करिएगा, जिसके कारण से आपका आत्मविश्वास, आपका मनोबल गिर जाएगा, आपको जीवन के प्रति उत्साह कम नजर आएगी और नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ते ही जाएगी। और ठीक इसके विपरीत, अगर आप अपने आप को उस विचार से मुक्त रखने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके जीवन में उत्साह का लेवल बढ़ता ही जाएगा, आपका आत्मविश्वास नहीं गिरेगा, आप फिर से प्रयास कीजिएगा और दोबारा उठने का साहस रखते हैं। अगर आप अपने आप को उस विचार से मुक्त करने में कामयाब हो गए तो आप अपने जीवन का हर एक हार को जीत में बदल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखें कि हम जीवन में हारते क्यों हैं, क्योंकि हम कोई भी कार्य करने से पहले वो करना क्यों चाह रहे हैं वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। दूसरा, हम धैर्य नहीं रख पाते हैं। और तीसरा, हमें विचारों का त्याग करना चाहिए। हार जीत विचार का होता है, ना कि इंसान का। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपके अंदर एक तो गुण है, वो है पेशेंस, धैर्य है आपके पास। पहले तो मैं आपका उस धैर्य को सलाम करता हूँ। प्यारे दोस्त, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्यारा प्यारा कमेंट्स हमें बेहद मोटिवेट करता है। वो कमेंट नहीं है, वो हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। वो एक ऊर्जा है जो हमें काम करने के लिए मदद करता है। अगर कोई कमी रह गई होगी तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, और मिलेंगे हम लोग इसी तरह वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ।